अनुग्रह और सत्यनिष्ठा। रोमियो के पत्र अध्याय 5 वाक्य 17 में लिखा है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और सत्यनिष्ठा रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। परमेश्वर हमारे जीवनों के लिए उनके उद्देश्य के अनुसार हमें अनुग्रह देते हैं। उनका अनुग्रह आपके भीतर में से कार्य करता है ताकि वह उस कार्य को पूरा कर सके जिसके लिए उन्होंने आपको बनाया है या बुलाया है। वह अनुग्रह उन लोगों को प्रभावित और आशीषित करेगा जो परमेश्वर की योजना के अनुसार आपसे जुड़े हुए हैं। परंतु यदि कोई उस अनुग्रह के प्रभाव के भीतर रहने के लिए नहीं बुलाया गया है, तो वह उससे आशीषित नहीं हो सकता, क्योंकि वह उस बुलाहट के लिए नियुक्त नहीं है। हालांकि सत्यनिष्ठा अनुग्रह के समान नहीं है। हम सब के पास एक ही सत्यनिष्ठा है, क्योंकि हमारी सत्यनिष्ठा यीशु मसीह की सत्यनिष्ठा है। हम उनकी सत्यनिष्ठा से सत्यनिष्ठ बन गए हैं। हम में से कोई भी अपनी व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा के आधार पर परमेश्वर के सामने नहीं खड़ा होता। हम में से कोई भी अपने कार्यों के कारण परमेश्वर द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। चाहे आप 5 मिनट पहले नया जन्म पाए हो या 10 वर्ष पहले या 50 वर्ष पहले, जो सत्यनिष्ठा हम सब के पास है वह एक ही है। आप आज जितने सत्यनिष्ठ हैं, उससे और अधिक कभी नहीं हो सकते, क्योंकि आपने यीशु मसीह की सिद्ध सत्यनिष्ठा को प्राप्त कर लिया है। आप इससे बेहतर नहीं कर सकते। रोमियो के पत्र अध्याय 5 वाक्य 17 इसे स्पष्ट करता है। यह कहता है, वे जो लोग अनुग्रह और सत्यनिष्ठा रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं। सत्यनिष्ठा का केवल एक ही वरदान है, और जैसा पहले कहा गया है, यह संपूर्ण मानव जाति के लिए एक योग्य उपहार है, जो प्रभु यीशु के हमारे बदले में किए गए स्थानापन्न बलिदान के बाद दिया गया। यह कमाया नहीं जाता, बल्कि ग्रहण किया जाता है, और यह वृद्धि करता या बढ़ता नहीं है। दूसरी ओर अनुग्रह वृद्धि कर सकता है या बढ़ाया जा सकता है। दूसरा पत्रस अध्याय 1 वाक्य 2 कहता है, परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। परमेश्वर और अधिक अनुग्रह देते हैं, जैसा कि याकूब अध्याय 4 वाक्य 6 में कहा गया है। वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, वह दीनों पर अनुग्रह करता है। परंतु सत्यनिष्ठा हर मसीही के लिए समान है, क्योंकि यह यीशु मसीह की सत्यनिष्ठा है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, मैं आपके अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करता हूं, जो आपने मुझे मेरी बुलाहट के लिए दिया है, और सत्यनिष्ठा के वरदान के लिए, जिससे मैं आपके सामने सत्यनिष्ठ खड़ा होता हूं और यीशु मसीह के द्वारा जीवन में राज्य करता हूं। मैं अपने भीतर कार्य कर रहे
आपके अनुग्रह के प्रति सचेत हूं और मसीह की सत्यनिष्ठा में सुरक्षित हूं। मैं आपकी इच्छा को पूरा करते हुए साहसपूर्वक और उद्देश्यपूर्वक जीता हूं। यीशु के नाम में आमीन।